अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज देखिएगा कि मैंने 2 लोगों के एट अ टाइम केराटिन की है और वो भी हमने ब्री मोड के ऊपर की है। जैसे कि मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमें ब्री मोड के ऊपर भी काम करके दिखाइए, तो ये लीजिए आज हमने ब्री मोड के ऊपर ही काम किया है और कितने उसके ज़बरदस्त से रिज़ल्ट्स आए हैं और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि माशाल्लाह से ब्री मोड का रिज़ल्ट वाकई बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल बालों में स्मूथ, शाइनी और सिल्की हो जाते हैं ये। तो आज ब्री मोड के साथ आपने कंप्लीट सीखना है, वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको कंप्लीट समझ आ जाए। अगर आप मेरे इस तरीके के साथ आप ट्रीटमेंट करते हैं केराटिन का तो इंशाल्लाह कभी भी आपके बाल डैमेज और लॉन्ग लास्टिंग हेयर स्ट्रेट रहेंगे। जब आप बीच में स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो नहीं देखते या अपने तरीके से आप केराटिन करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आप फिर गिला करते हैं कि मैम हमने ये क्रीम अप्लाई की लेकिन हमें रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिले। दूसरी बात ये कि जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं घर पे या सैलून पे तो ये देखा करें कि जो वो आयरन यूज़ करते हैं वो आपका केराटिन स्ट्रेटनर होना चाहिए। जो आम लोकल हम लोग स्ट्रेटनर यूज़ कर लेते हैं उसके इतने फ़ायदेमंद रिज़ल्ट्स नहीं आते और लॉन्ग लास्टिंग भी उसकी वो स्ट्रेटनिंग नहीं रहती। तो इसमें आयरन का जो है वो 50% काम है, तो 50% ही क्रीमों का काम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी हैं जो नोट किया करें और इसको फॉलो किया करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। और ब्री मोड की जो हमने फ़र्स्ट क्रीम अप्लाई की है वो है 1। ठीक है, और ये मेरे पास बड़ी पैकिंग है इसकी। बड़ी पैकिंग के अंदर जार है मास्क का, 1 क्रीम और 2 क्रीम है। ठीक है, तो ये 30 मिनट के लिए हमने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। मेरी तमाम वर्कर्स साथ काम कर रही हैं, हम एट अ टाइम तीनों सेक्शन पे काम करेंगे और इक्वल टाइम देंगे। पहले जो मैं ट्रीटमेंट करती थी उसमें ये होता था कि बैक का टाइम अलग होता था, फ्रंट का अलग होता था, लेकिन इस ट्रीटमेंट के अंदर ब्री मोड के ऊपर जब हम काम कर रहे हैं तो मैंने एट अ टाइम इक्वल टाइम दिया है पूरे बालों को 30 मिनट का। ऊपर लिखा हुआ है कि 20 से 30 मिनट तक है, लेकिन हमने 30 मिनट दिया है क्योंकि इनके जो हेयर थे वो वर्जन बाल थे, कोई मेटेलिक कुछ नहीं यूज़ हुआ था और बिल्कुल हमें ऐसे ही बाल चाहिए थे ख़ासकर ब्री मोड के लिए। तो ये देखें, आपने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं, अच्छे तरीके से आपने क्रीम अप्लाई करनी है। प्लीज़ कभी भी जब आप क्रीम अप्लाई करते हैं तो इसमें कंजूसी ना किया करें, भर भर के लगाया करें ताकि आपकी जो सेक्शन वाइज लेयर्स हैं वो अच्छे तरीके से वहाँ पे क्रीम अप्लाई हो जाए, कोई उसके अंदर वो बाल ड्राई ना रह जाए। जब आप कंजूसी से क्रीम लगाते हैं तो कभी भी आपको रिजल्ट्स 100% नहीं मिलते। क्रीम आपने ऐसे ही भर भर के लगानी है और जैसे इस तरीके से हमने लगाया है तीनों सेक्शनों को अलग कर देना है और फुल क्रीम अप्लाई करके छोड़ देना है। ये देखें, एक क्लाइंट्स के हमने लगा दी है क्रीम, दूसरी क्लाइंट्स के अब हम काम शुरू करने लगे हैं। इनके भी जो हेयर हैं वो वर्जन है, कुछ नहीं यूज़ हुआ और इन्होंने कोई साल पहले भी केराटिन करवाई थी कहीं और से। तो ये देखें इनके वेवी बाल आ चुके हैं, अब दोबारा से इनका ये ट्रीटमेंट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़, ये जो हमने फ़र्स्ट क्लाइंट्स के जो ट्रीटमेंट किया था उनके 2 मुँहे बाल बहुत ज़्यादा थे, फुल डैमेज हेयर थे, उनकी रफनेस बहुत ज़्यादा थी, बाल फटे हुए थे। ठीक है, उनकी जो नोखें शाखें हैं वो फट चुकी थी। अच्छा, जो उनकी दूसरी जो हमारे क्लाइंट्स हैं इनका ये सही रहा था, इनके हेयर बिल्कुल ठीक थे, बस वेवी थे। और ये हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है दूसरे क्लाइंट्स का। इसके ऊपर भी हम ब्री मोड का ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं केराटिन का और दोनों के ही रिज़ल्ट्स हमें 100% मिले। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वर्कर्स मेरा बहुत अच्छा काम करती हैं और आप भी जब पूरी वीडियो देखा करें तो इसी तरह सीखा करें। मैं हर चीज़ आपको एक एक करके बताती हूँ। अगर कुछ आपसे ना भी शेयर करूँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मुझे याद था कि मेरे बहुत मैसेजेस आए हुए थे कि ब्री मोड के ऊपर काम किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ब्री मोड के ऊपर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, जो हमारा पहला क्लाइंट था उसके 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद ये देखिए मैंने उनके बालों की इलास्टिसिटी चेक की। अब हम करेंगे हेयर वॉश। अच्छे तरीके से क्रीम निकालने के बाद हमने अब मास्क लगाना है। ये भी ब्री मोड के साथ ही हमें मिला था, ये 3 नंबर क्रीम है। ठीक है, आपने जो मास्क है वो आपने रूट्स पे नहीं लगाना, सिर्फ बालों के ऊपर अप्लाई करना है और 4 से 5 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसके साथ ऐसे ब्लेंड करना है बालों के ऊपर क्रीम को।
अच्छे तरीके से ये देखें मैंने क्रीम अप्लाई कर दी है और अप्लाई करने के बाद हमने हेयर वॉश कर देने हैं इनके, और बहुत ही सिल्की शाइनी हेयर हो चुके थे। ये हमारी फर्स्ट क्रीम अप्लाई हुई है, अभी सेकंड हमने करनी है, ठीक है। और इसके बाद हमने इनके बाल करने हैं ब्लो ड्राई, और ड्राई आपने 80% पे करने हैं, ठीक है। ज़्यादा 100% ड्राई नहीं करने, सिर्फ 80% ड्राई करने हैं। तो जब आपके अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो इसके बाद हमने आयरन करना है इनके बालों में। आयरन जब भी आपने करवाना है तो आपका केराटिन स्ट्रेटनर होना लाजमी है, ये बात लाजमी नोट कर लें आप, कि जब आप लोग आम आयरन यूज़ करते हैं, जो लोकल होते हैं, घरों में भी आम इस्तेमाल होते हैं, तो उससे कभी भी केराटिन सही तरीके से नहीं होती। और अब हम नंबर 2 वाली क्रीम इस्तेमाल करने लगे हैं। ये केराटिन की न्यूट्रलाइजर क्रीम होती है। ये बालों को सिल्की शाइनी स्मूथ और जो डेड स्ट्रेट होते हैं, जो आपके बाल डैमेज हो चुके होते हैं, ये उनको रिमूव करता है और बालों को सिल्की स्मूथ करता है और बालों में बड़ी प्यारी सी एक चमक लेके आता है। न्यूट्रलाइज़र रूट्स पर भी अगर लग जाए तो ये बालों को डैमेज नहीं करता और ना ही आपके जो होते हैं वो हेयर फॉल का इशू होता है। तो अब ये देखिए हमने आयरन कर दिया इनके बालों के ऊपर। अब ये नंबर 2 वाली जो क्रीम है ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। बालों को आप देखें कि जो आपके डैमेज थे वो पहली जो क्रीम होती है वो उससे आपके निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आपके बाल कभी भी नहीं गिरते। जो फर्स्ट क्रीम होती है वो 1 इंच छोड़कर हम अप्लाई करते हैं, और जो सेकंड वाली क्रीम होती है वो रूट्स पर भी अगर लग जाए तो कोई इशू नहीं होता। और ये न्यूट्रलाइज़र क्रीम जो है ये बालों को बहुत ही सिल्की शाइनी करेगा, और ये इसकी भी टाइमिंग उतनी ही होगी, 30 मिनट का टाइम होगा, इसको भी हम उतना ही टाइम देंगे और बिल्कुल स्ट्रेट करके ऐसे छोड़ देंगे। और जब भी आपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है क्रीम को अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, और इसके अलावा अच्छे तरीके से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है क्रीम की, और क्रीम भर भर के लगानी। कंजूसी इस क्रीम मामले में बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर पार्लर वाली जो होती हैं वो क्रीम को बहुत कंजूसी के साथ इस्तेमाल करती हैं, जिससे बालों में बिल्कुल वेव रह जाते हैं और बाल लगते ही नहीं है कि केराटिन करवाए हैं। इनके साथ भी पहले जहाँ से इन्होंने ये करवाए थे तो यही इशू निकला था। अच्छा, उसको हमने अप्लाई करने के बाद 30 मिनट का टाइम दे दिया था। 30 मिनट के बाद हमने फिर उसी तरह वॉश किया, मास्क लगाया और फिर हमने बालों को ड्राई कर लिया। अब ड्राई करने के बाद हम कर रहे हैं आयरन। क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैंने ज़रा बीच में स्किप की है, ठीक है। अब हम बालों को जब आपने ये ड्राई करने हैं बालों को तो फिंगर कॉम्ब करनी है, दूसरा कॉम्ब आपने इस्तेमाल नहीं करना। फिंगर कॉम्ब के साथ ही बालों को आपने स्ट्रेट करना है। इससे हाफ़ स्ट्रेट हो जाएंगे ड्राई के साथ, फिर हाफ़ आपने आयरन के साथ स्ट्रेट करने। अब जी ये देखें हमने इनके बाल कर दिए हैं स्ट्रेट, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त इनके हेयर हो चुके हैं। हम केराटिन स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं इस मामले में, कभी भी आप लोकल वाले जो स्ट्रेटनर होते हैं वो और ये यूज़ हमारी नहीं कर फाइनल सकते। लुक है, आपके सामने दिखें कि कितने जब भी आप हेयर ट्रीटमेंट करें कभी भी, और इस काम में आप तो जब भी आपने करना है इसी तरह काम बिल्कुल ना किया करें, सेक्शन लेके ये बालों का नीट मामला होता है, हेयर आपने फॉल का आयरन इशू करना हो जाता है। और ये हमारी फाइनल लुक है, देखिएगा मेरा ये जो आयरन हेयर स्ट्रेटनर है बहुत पुराना है, और लेकिन मुझे सिल्की इस हो तरह का चुके हैं। नहीं मिल रहा मार्केट में। तो जब भी आप अगर आप मेरे तरीके से इस तरीके से आप करते हैं केराटिन ट्रीटमेंट, एक तो ईजी है और दूसरा लॉन्ग लास्टिंग आपके हेयर स्ट्रेट रहेंगे। केराटिन का जो है वो प्रोसेस वो 1 साल तक इंशाल्लाह ज़रूर चलेगा। तो कभी भी इस मामले में आप पूरी वीडियो बगैर देखे काम स्टार्ट ना करें, घर पे करें या सैलून से करवाएं। तो एक चीज़ को पूरा सीख कर फिर आप वो ट्रीटमेंट करें। अप्लाई करने के बाद तो इंशाल्लाह ये देखिएगा कि ये 1 ईयर तक लगा के इसकी मास्क अप्लाई करने के बाद स्ट्रेटनिंग रहेंगी और ड्राई किए, ड्राई करने के बाद फिंगर कॉम्ब के साथ बहुत ज़बरदस्त क्लाइंट्स के और अब आयरन हमने सामने है, लाइव है, कुछ आप लोगों से कुछ छुपाया नहीं है, मैंने कुछ स्किप नहीं किया। प्रीमोड बहुत कंपनी अच्छी है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और इसके साथ साथ प्रीमोड के ऊपर भी काम करके देखिएगा। मुझे इसके रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं, इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर मिलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।